माली साल 2025 और 26 का 6,500 अरब खसारे का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए मख्तस। इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2%। 14,131 अरब का टैक्स हदफ मुकर्रर। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की कबल अज वक्त रिटायरमेंट और एक से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी आयद। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद होगी। दिफा के लिए 2,550 अरब मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब। गिलगित बल्तिस्तान 80 अरब रुपए मख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म-ए-इज़लाक़ के लिए 80 अरब। बलोचिस्तान के लिए 58 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गर्दशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद करने का फैसला। 40,000 खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश किया। सेनेट में भी फाइनेंस बिल 2025 और 26 की कॉपी पेश कर दी गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अराकीन से 3 दिन में बजट तजावीज़ तलब कर ली। भारत के खिलाफ ऑपरेशन मौरका हक में फवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी। भारतीय जारहियत पर पाक फौज के दिफाई अखराजात में इजाफा नागुज़ीर। दिफाई बजट में 20% इजाफा। 2,550 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि दिफाई मुलाज़मीन से मुतल्लिक़ अखराजात 846 अरब रुपए, ऑपरेटिंग अखराजात 704 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। फिजिकल असासों की मद में 663 अरब रुपए और सिविल वर्क्स की मद में 336 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी बजट में 2000 अरब के नए टैक्सेस। यूट्यूबर फ्रीलांसर्स रिटार्ड पर तमाम शोबों में दिया गया टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। वफाकी बजट में सोलर पैनल की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आए। ऑनलाइन अशिया मंगवाने वाले भी 18% टैक्स अदा करेंगे। नॉन फाइलर से GST की शरह 18 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। बैंक से 50,000 से ज़्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% बढ़ाकर 1.2% किए जाने का इम्कान है। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% की शरह से यकसा टैक्स नाफिज। गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सालाना 6 लाख आमदन तक टैक्स तक नहीं लगेगा। 12 लाख आमदन वाले अफराद का टैक्स 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़। टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये की जाएगी। 22 लाख सालाना आमदन वालों पर टैक्स 15% से कम करके 11% करने की सिफारिश। 25 से 32 लाख सालाना आमदन वाले अफराद का टैक्स 25 से 23% करने की तजवीज़ दी गई। प्रॉपर्टी के कारोबार पर रिलीफ। सुपर टैक्स में कमी का ऐलान। नए बजट में सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर पर आयद 7%। पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बजट में 10 मरले तक के घरों और 2000 मरबा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर सापे पर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना का बजट तकरीर में रेगुलेटरी ड्यूटी से 2 से 5% कमी का ऐलान। 600 से ज़ायद खाने पीने की अशिया सस्ती होगी। ख़वातीन के हुस्न निखारने का सामान भी सस्ता होगा। हुकूमत के पावर सेक्टर के लिए 1036 अरब की सब्सिडी की तजवीज़। के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी के मद में 125 अरब। आज़ाद कश्मीर के लिए 74 अरब रुपए की सिफारिश। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1 अरब सब्सिडी रखी जाएगी।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। नाम स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़कर वज़ीर ख़जाना की जानिब उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने अपने नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी की। बजट इजलास ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। शोर शराबे से तंग आकर वज़ीर आज़म ने हेडफोन लगा लिया। सियासी रहनुमाओं का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि उम्मीद है बजट की हतमी शक्ल बेहतर होगी। फैसल वाबदा बोले, जिस हालात में हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा बजट यही हो सकता था। सेनेटर अली जफर के मुताबिक अवाम को तंग करने के लिए FBI और अदारों को ताकत दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। उन्होंने जितना बजट पेश किया है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो अभी हमें कापियाँ लेट मिली हैं। इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो कुछ तजावीज़ हमने और नज़ीर साहब को इस सरहद चैम्बर में यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े होकर हमने जो उनको दी थी, अगर उनमें से उन्होंने 50-60% भी मान ली होंगी तो ये इनके बेनिफिट्स में जाएगा। बजट को इस वक्त तक तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको अभी हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तक जो समझ आई है तो वो तो मेरे छोटे ताजर को, छोटे कारखानेदार को, छोटे बिजनेसमैन को उन्होंने गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। वफाकी बजट के अदाद शुमार पर ताजिर बरादरी की कड़ी तनकीद। सोलर पैनल पर टैक्स लगाना हैरानकुन करार दे दिया। कहा, ज़राअत और सनत के लिए बजट में कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। टैक्स कलेक्शन के लिए FBI की जानिब से हिरासत करने का अमल बढ़ेगा। आवामी बजट से मायूस। कहा, महंगाई की शरह में कमी की कोई तवक्को नहीं। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया गया। खदशा है बजट मंजूर हुआ तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। दस्तियाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश कर रखे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में गुंजाइश से ज़्यादा इजाफा कर रखे हैं। मुल्क की मैशत बेहतर, तमाम अशारियाँ मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं, मुश्किल हालात में जो कारकर्दगी दिखाई वो किसी कामयाबी से कम नहीं। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया। खजाने में 400 अरब रुपए दिए। अशराफिया को जवाब देना होगा उन्होंने कितना टैक्स दिया। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ी है। मुआशी मैदान में आगे निकलना और मुखालफिन को पीछे छोड़ना है। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों की मुकम्मल हमायत का अदा। आलमी बरादरी से गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। हुकूमत निजकारी नहीं कर सकी, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। इक्तिसादी सर्वे में तो हुकूमत की मायूस कुन कारकर्दगी रही। कोई भी टारगेट हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए एक बार फिर इनकार। लाहौर ATC ने पुलिस की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इधर बानी PTI से बहनों उस्मा और नौरीन खानम ने अडियाला जेल में मुलाकात की। पंजाब का बजट 12 या 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब किए जाने की तवक्को है। सुबह में आसान कारोबार स्कीम को वसअत दी जाएगी। 79 अरब रुपये आसान कारोबार स्कीम के लिए मख्तस करने की तजवीज़ है। कर्ज की दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद भी चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट से कर्ज हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का सूबे के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क सौंप दिया गया।
हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार अदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। ज़राअत 13 अरब, स्कूल एजुकेशन 8 अरब, जंगलात 4 अरब, सेहत के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इधर खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबे के तरक्याती बजट में 40% इजाफा, 500 नए तरक्याती मनसूबे शामिल किए जाएंगे। एराज़ी की इंतकाल फीस 2% से कम करके 1% की जाएगी। हाजियों की वतन वापसी का बाकायदा अमल आज से शुरू। पहली हज परवाज जद्दा से सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि रवा साल पाकिस्तानी हाजियों को बेहतरीन खदमात और सहूलियात फराहम की गई। और पाकिस्तान के 5 क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस टॉप, शादाब खान शामिल। कौमी वुमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना भी वुमेंस बिग बैश लीग के ड्राफ्ट का हिस्सा।